नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। सावरकर को लेकर राजनाथ सिंह की टिप्पणी के बाद सियासत लगातार गरमाने लगी। मौका था एक किताब की लॉन्चिंग का। खैर, बात सियासत की करें तो सियासी आंख पहुंची छत्तीसगढ़ में भी। जब सीएम भूपेश बघेल से सावरकर और आरएसएस की बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने आरएसएस की तुलना कर डाली नक्सलियों से। इसके बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी जवाब देने में जरा भी देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि जैसे संस्कार उसी की अभिव्यक्ति वो करते हैं। बहरहाल, आज आपकी बात में चर्चा इसी को लेकर की, आरएसएस की तुलना नक्सलियों से करना कितना जायज है और क्यों सावरकर के नाम को लेकर एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। तो सावरकर को लेकर जब सवाल पूछा गया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, और आरएसएस को लेकर और सावरकर को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, यह सुनवाते हैं दर्शकों को। पहले छत्तीसगढ़ में ये जो आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है, और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है। जो कुछ है वो नागपुर से। जेल में रह के ही उन्होंने दया याचिका मांगी, और एक बार नहीं, आधा दर्जन बार उन्होंने मांगे। और एक बात है सावरकर ने कि माफ़ी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेज़ों के साथ रहे, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि अंग्रेज़ों का एजेंडा है फूट डालो राज करो, उस एजेंडे पे काम करते रहे। और 1925 में जेल से बाहर आने के बाद दो राष्ट्र की जो बात है वो सबसे पहले सावरकर ने की। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बात है वो सावरकर ने 1925 में कही। भूपेश बघेल को आपने सुना, लेकिन जरा भी देरी यहां पर पूर्व सीएम ने जवाब देने में नहीं की। क्या कुछ कहा पूर्व सीएम रमन सिंह ने, धर्मलाल कौशिक ने, यह भी दर्शकों को सुनवाते हैं। जैसे जिसको संस्कार मिलते हैं उसी संस्कार के अनुरूप अभिव्यक्ति का तरीका उनका स्पष्ट होता है। और मुझे लगता है कि आरएसएस के प्रति जो भावना व्यक्त की है, जो भाव व्यक्त किया है, ये मुख्यमंत्री की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और शायद भूपेश जी को नहीं मालूम, 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया था, और वो भूमिका थी 1962 के भारत और चीन के युद्ध के समय जो भूमिका रही आरएसएस का। जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री संघ और नक्सलवाद की जो तुलना करते हैं, वास्तविक में भूपेश बघेल जी नहीं बोल रहे हैं, उनके वामपंथी विचारधारा बोल रही है। क्योंकि कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, कांग्रेस उससे हट गई है। आज मैं भूपेश बघेल जी को ये सलाह देना चाहता हूँ कि संघ के बारे में बोलना है तो एक बार संघ को पढ़ना चाहिए, संघ स्थान में जाना चाहिए और जा करके संघ के कार्यों को देखना चाहिए। तो अब सवाल देखते हैं कि हमारे क्या सवाल है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इसको लेकर क्या सवाल पूछा। नक्सलियों से आरएसएस की तुलना, मच गया सियासी घमासान, सीएम का बीजेपी पर वार, धर्मांतरण, सांप्रदायिकता को हवा देने का किसने किया काम। छत्तीसगढ़ में विचारधारा की लड़ाई, बीजेपी और कांग्रेस में सियासत क्यों हुई हाई। आप समझ सकते हैं सीधा जवाब, नक्सलियों से आरएसएस की तुलना, मच गया सियासी घमासान। तो बीजेपी ने कहा ओछी मानसिकता, देशभक्ति है आरएसएस। छत्तीसगढ़ में विचारधारा की लड़ाई। और इसी खबर पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या वजह यहां पर नजर आई सीएम भूपेश बघेल को, कोई उन्होंने आरएसएस की तुलना नक्सलियों कर दी, क्या यह जायज माना जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए और सबको जाननी भी चाहिए कि आज सावरकर कहां से बीच में आ गए। हाँ, ना उनकी जयंती है, उनकी पुण्यतिथि है, ना ही उनके ऊपर कोई व्याख्यान माला का आयोजन हुआ है। सावरकर आज कहां से गए?
सावरकर इसलिए आ गए कि उत्तर प्रदेश में किसानों को जीप से कुचलकर मंत्री पुत्र ने जिस बेरहमी से हत्या की है, उस मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास गया था। हाँ। और दिन भर समाचार चैनलों पर आज यही खबर चलती और शाम को डिबेट भी इसी पर होती। लेकिन मैंने देखा हमारा आपका तो छोटा चैनल है, रीजनल चैनल है, हम खाली मध्य प्रदेश क्षेत्रों की बात करते हैं। नेशनल चैनल पे कोई भी चैनल आप खोल लीजिए, हर जगह सावरकर, कहीं अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की बात नहीं है। तो ये सावरकर वहां से लाया गया है। बात नंबर 2, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। देश के गृह मंत्री भी कभी कभी सुविधा के अनुसार झूठ बोलते हैं, ये हम सब जानते हैं। एक नई बात आज पता चली कि देश के रक्षा मंत्री, जिनका मैं निजी तौर पर बहुत ज्यादा सम्मान करता था, हमारे स्वजाति हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। उनका मैं आज बयान सुन रहा तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था सावरकर को कि आप अंग्रेजों से माफी मांग लीजिए। महात्मा गांधी इस देश में 1915 में आए और 1911 में सावरकर जी पहली बार जेल गए और जेल जाने के 6 महीने के अंदर ही उन्होंने अंग्रेजों से लिखित माफी मांग ली थी। तो दक्षिण अफ्रीका से सेलुलर जेल के बीच में संवाद का क्या माध्यम था, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता पाएंगे। मुझे तो किसी भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र ने बताया कि हो सकता है कि अंडमान के जेल का नाम सेलुलर जेल था और उस समय वहां सेलुलर फोन काम करता रहा होगा और उसी फोन से गांधी जी और सावरकर जी बात करते रहे होंगे। तो मुख्य मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश की जो घिनौनी घटना हुई है, जो किसानों की हत्या की गई है, उस पर से कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। ध्यान भटकाने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, इसलिए जानबूझकर यानी कि जानबूझकर आपका कहना है सीधे सीधे कि जानबूझकर सावरकर के नाम को बीच में लाया गया ताकि इस पे चर्चा हो, इस पर बातचीत हो और असल मुद्दा जो है उससे ध्यान भटके। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा है पूरी कांग्रेस पार्टी इस बयान का समर्थन करती, हम भी समर्थन करते हैं। आखिर देखिए, नक्सलवादियों के जो बड़े नेता वो कहाँ पे, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, आंध्रा में बैठे हुए लोग हैं। यहाँ के जो स्थानीय भटके हुए लोग हैं वही गोली चलाते हैं और सीने पे गोली खाते हैं। तो मकसद उनका क्या है, वो बंदूक की गोली के माध्यम से समाज में डर, हिंसा और भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। आरएसएस के लोग, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, नागपुर के इशारे पर संचालित होते हैं, यहाँ उनका कोई माई बाप नहीं है। तो जिस तरीके से नक्सली गोली के माध्यम से नफरत और हिंसा फैलाते हैं, वैसे ही आरएसएस के जो यहाँ लोग हैं वो बोली के माध्यम से नफरत और हिंसा फैलाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने दोनों की तुलना की है, जो कि सर्वथा उचित है। बिल्कुल। लेकिन इसको लेकर काउंटर यहां पर बीजेपी की ओर से साफ तौर पर किया गया कि जिसको जिस तरीके से संस्कार दिए गए हैं उसकी व्यवहारिकता में वो झलकता है और संस्कारों को लेकर यहां पर सवाल उठा दिया गया कि सिर्फ गांधी परिवार को खुश करने की कोशिश यहां पर सीएम की ओर से की जा रही है, इसीलिए इस तरीके का बयान वो देते हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा में गांधी परिवार कहां से आ गया? हमारी आइडियोलॉजी है और बीजेपी का अपनी आइडियोलॉजी है। हम अपने विचारों के साथ हैं, वो अपने विचारों के साथ हैं। उनके विचार हैं फूट डालो राज करो, हमारे विचार हैं राज मिले ना मिले, नफरत नहीं फैलाना, मोहब्बत बांटनी है। आपने देखा उत्तर प्रदेश स्थिति में घटना हुई, माननीय मोदी जी लखनऊ गए, 2 घंटे की दूरी पे लखीमपुर नहीं गए, किरी नहीं गए वहां। क्यों? चलिए अच्छी बात है, व्यस्त है, बड़े आदमी हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाते हैं, नमस्ते ट्रंप करते हैं, समय नहीं होगा गरीबों से मिलने के लिए, ट्वीट कर देते हैं, दिन भर तो रहते हैं ट्विटर पे। आज तक उस घटना की निंदा आपने की? नहीं की। एक मंत्री जो कि गृह राज्य मंत्री है, उसका खुद का पुराना हत्या का आरोपी रहने का रिकॉर्ड है और 3.5 साल से अदालत का फैसला लंबित है, उसका गृह राज्य मंत्री बना देते हैं और उससे इतना डरते हैं कि उसको हटाने की हिम्मत आपको नहीं है। पवन बंसल रेल मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में और उनके भांजे के ऊपर आर्थिक गड़बड़ी का आरोप लगा था, भांजा, न बेटा न भतीजा, भांजे के ऊपर, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मनमोहन सिंह ने इस्तीफा ले लिया था। ये थे सरदार मनमोहन सिंह। और एक तरफ आप हैं कमजोर, इस देश में चाइना घुस के बैठा हुआ है, थर थर कांपते हैं आप। अपोजिशन में से तो कहते थे लाल लाल आंख दिखाएंगे, दिखाइए लाल लाल आंख। अब तो चाइना कह रहा है कि हम बाहर नहीं जाएंगे। कहाँ गई आंख? अब आंख दिखाई नहीं देता है कि आंखें लाल होना बंद हो गई है। तो सब मिला के लब्बो-लुआब ये है कि मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए
और इस देश की जनता ने 7 सालों में बहुत अच्छे से सीख लिया है कि बीजेपी को इस काम में महारत हासिल है। हमको अपने मूल प्रश्नों पर डटे रहना है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी ने ये सावरकर का नाम बीजेपी लेकर आई, आरएसएस सामने लेकर आई, उसके बाद मूल मुद्दे से भटके सब लोग। लेकिन यहां पर सीएम भूपेश बघेल साफ तौर पर कह रहे हैं कि नक्सलियों की तरह उनकी आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से नक्सली काम करते हैं वैसे ये काम करते हैं। इसको हम जायज मान सकते हैं क्या? नक्सलियों का काम करने का जो तरीका है और आरएसएस का जो काम करने का तरीका है वो किस तरीके से एक जैसा है, ये भी थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि आप समझाए लेकिन आपने विस्तार से उस बातें नहीं कहा। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। हमारे कवर्धा जो हमारा जिला है, जहाँ से डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं, उनका पैतृक जिला है, वहाँ 3 तारीख को एक 2 समुदाय के बीच में छोटी घटना हुई। उसके बाद 4 तारीख और 5 तारीख को जिला प्रशासन ने सर्व समाज का बैठक बुलाया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, सिर्फ 4 संगठन। इनको छोड़कर सर्व समाज के लोग शामिल हो जाते हैं, सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग शामिल हो जाते हैं। आखिर आप शामिल क्यों नहीं होते? अगर आपकी मानसिकता सुख, शांति, प्रेम, सौहार्द, तो आप शामिल क्यों नहीं होते? क्योंकि आपकी विचारधारा में ये बातें हैं ही नहीं। आपके विचारधारा में नफरत है, आपकी विचारधारा में हिंसा है, आपकी विचारधारा में फूट डालो, राज करो। लेकिन कवर्धा गए तो हिंदू पूर्व सीएम कवर्धा गए तो, गया? लेकिन वो आप ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। क्या रमन सिंह गए? क्या करने गए? क्या करने गए? क्या बीजेपी का कोई नेता, क्या बीजेपी का कोई नेता सर्व समाज की बैठक में शामिल हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने वहां जाकर शांति की अपील की? हमने तो जो टेलीविजन पे देखा और वीडियो में देखा वो ये देखा कि 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के पुत्र, जो कि पूर्व सांसद हैं, वो एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें नारे लगाए जा रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये आपके कृत्य हैं, ये आपके संस्कार है। रमन सिंह पूछते संस्कार, तो ये आपके संस्कार हैं। और दूसरी बात, जो लोग भूपेश बघेल जी को नहीं जानते हैं वो जान लें। मैं 25 साल के राजनीतिक जीवन में 20 साल उनके साथ रहा हूं। अगर वो मुख्यमंत्री के रूप में कानून का पालन नहीं करने के लिए अपने पिता को जेल भेज सकते हैं, तो फिर कौन बचेगा? तो इसलिए इस राज्य में अब 2 तरीके के लोग रहेंगे। एक वो जिनकी आस्था कानून में है, और दूसरे वो जिनकी आस्था कानून में नहीं है, वो जेल जाएंगे, चाहे कोई भी। चलिए ठीक है। आरपी सिंह साहब, आपकी बातों काउंटर करने के लिए डॉक्टर विमल चोपड़ा जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। और देरी से आप जुड़े, थोड़ी सी तकनीकी खामी थी इस वजह से, लेकिन यहां पर कहा यह जा रहा है, कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सावरकर का नाम बीच में लाया गया। यह साफ तौर पर कहा जा रहा है। आपका काउंटर? देखिए, ऐसा है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह जी की बात सुन रहा था, हमारे मित्र हैं जी, शायद पूरी बात को वो भटका रहे थे। उन्होंने एक तो यही कहा कि नक्सलवादी गोली मारते हैं, भाजपा बोली बोलती है, तो कांग्रेस क्या करती है? वो भी तो बोली बोलती है ना। ये बोली और गोली को एक ही मानते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस किस रास्ते पे चल रही है, क्या बात कर रही है। साम्यवाद और राष्ट्रवाद दोनों 2 अलग अलग धुरियां हैं। शायद मेरे को लगता है आरपी सिंह साहब और खास करके उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अध्ययन करना चाहिए कि साम्यवाद और राष्ट्रवाद क्या है करके। इसमें पहले अंतर जान लें। कहाँ आप कवर्धा ले जा रहे हैं, कहाँ आप ले जा रहे हैं? अरे वीर सावरकर की बात जो है, क्या किसी दिन कोई आदमी याद नहीं कर सकता उनको? क्या राहुल गांधी को, राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि और उनके जन्मदिन पे याद करेंगे? महात्मा गांधी को आपके लिए ये आदर्श नहीं है, कोई तो दूसरा व्यक्ति उसको याद ही करे, पुण्यतिथि और उनके जन्मतिथि पे ही याद करे। ये बात किस प्रकार की बात जो आरपी सिंह साहब कहते नागपुर से चलता है, चलिए हम नागपुर से चलते हैं, आप एक परिवार से चलते हो, उस परिवार की चाटुकारिता कांग्रेस की संस्कृति है। जो चाटुकारिता रहेगा वही कांग्रेस में बढ़ेगा। किसानों को 50 लाख कहाँ दिया आपने? छत्तीसगढ़ में किसान को क्या दिया? इतनी मौतें हुई, आपको छत्तीसगढ़ के किसानों की याद नहीं आई। ये चीज आपको जानना चाहिए। आपने कहा जो है 1911 में जेल में है। आपको पता है आरएसएस की स्थापना कब हुई थी?
थोड़ा सा सिंह साहब थोड़ी चीजें पढ़ लीजिए, इतिहास जान लीजिए। आप ये लब्बो लुआब कर करके कि ये कहते नक्सलवादी और आरएसएस एक है, ये किस बात को है ना? आप प्रतिबंध लगा दीजिए आरएसएस पे। आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, आप में हिम्मत है, प्रतिबंध लगा दीजिए। और एक एक नहीं, चार प्रतिबंध के बाद आरएसएस जो है उठ करके खड़ा हुआ है, जिसका भूत जो है आज कांग्रेस के ऊपर से नेता लेके नीचे के नेता, ये कहते हैं हमारी गांधी की पार्टी है। अरे गांधी वाली कांग्रेस गई, इसके चक्के बदल गए, हैंडल बदल गए, चैन बदल गई, सीट बदल गई 10-10 बार, और ये कहते हैं आज भी हमारी गांधी वाली। वो गांधी की कांग्रेस अलग थी, ये कांग्रेस ए से लेकर के अब जेड तक, आई तक तो पहुंच चुकी है, कुछ दिनों में जेड तक पहुंच जाने वाली है। कांग्रेस का वो स्वरूप खत्म हो गया। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया। उस समय चाहे आरएसएस का आदमी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, सब कांग्रेस के तले, एक झंडे तले नीचे थे कि देश को आजाद कराना है। और गांधी जी ने कहा कि देश आजाद हो गया, कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन चाटुकार कांग्रेसियों ने और जो सत्ता लोग कांग्रेसी थे, उन्होंने उस कांग्रेस को आगे बढ़ाया। आरपी सिंह साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि काफी मुस्कुरा के अंतिम लाइन पर काफी मुस्कुराते नजर आए। देखिए, डॉक्टर विमल चोपड़ा को अभी तक मैं ये मान के चलता था कि पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो भी वहीं से निकले हैं लाठी भांजते हुए। जहां तर्क और ज्ञान से आरएसएस का रिश्ता समाप्त होता है, वहां से बीजेपी की शुरुआत होती है। उन्होंने एक बात कही कि आरएसएस का भूत कांग्रेस को सता रहा है। बिल्कुल सही बात है। भूत आत्माएं, अरे सुन लीजिए, अरे सुनो पहले, सुनो, बीच मत बोलो। पहली बात, भूत कौन बनता है? भूत कौन बनता है? भूत कौन बनता है? जो पापी आत्मा होती है वो भूत बनती है, पूरी आत्मा तो ईश्वर में उसका मिलन हो जाता है। तो इन्होंने कहा आरएसएस का भूत, तो आरएसएस दुष्ट आत्मा है, ये उन्होंने स्वीकार किया। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त कर दो। कहाँ कहा था? है तो दस्तावेज चुनौती देता हूँ, आपको नहीं मालूम, अनपढ़ आदमी है आप। पहले सुन लीजिए, महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे, जिन्होंने इस पार्टी के संविधान को बनाया। वो आदमी कैसे कह सकते कांग्रेस समाप्त कर दीजिए? अनपढ़ और कुपढ़ लोगों से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भरी पड़ी है। ज्ञान और तर्क से इनका कोई वास्ता नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं ये। 1925 में बनी आरएसएस का एक आदमी इस देश के लिए कुर्बान हुआ, मुझे नाम बता दीजिए। अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग, अंग्रेजों की बूट पॉलिश करने वाले लोग, अंग्रेजों के लिए जासूसी करने वाले लोग देशभक्त बन गए। अरे एक तो शहीद होता, एक शहीद का नाम बता दीजिए जिसने लड़ाई लड़ी हो। महात्मा गांधी जब सावरकर से मदद मांगने गए, तो सावरकर ने क्या कहा? बैठिए, गोश्त खाइए, मछली खाइए। गांधी जी ने कहा ना, मैं ऐसी अरे इसको निकाल के बता दीजिए। नहीं करता हूँ। तो पहले सिंह साहब कि बिना गोश्त खाने वाला आदमी अंग्रेजों से कैसे? ये आपके खबर थे, गद्दारों की कौम 6 बार माफी मांगती है, जवाब हो जाते हैं, 10 साल जेल में रहे, एक बार माफी नहीं मांगे। क्यों? ये हमारे संस्कार है, गद्दारों के संस्कार है। अरे सिंह साहब, गद्दारों की पार्टी हमारे 84 का दंगा याद कर लीजिए। 84 के दंगे, अरे दंगा बीजेपी के लोग करते हैं। जहाँ दंगा वहाँ भाजपा, जहाँ दंगा वहाँ भाजपा, जहाँ नफरत वहाँ रहते हैं। हर दंगे के पीछे भाजपा है, चाहे खबरदार चाहे 84 हो, दंगाई भाजपा ही होते हैं, नफरती संघ के लोग होते हैं। विरोधी पार्टियों के लोगों को जेल में कांग्रेस ने भेजा, कत्लेआम सिखों का किया, और उसके बाद बोल रहे आप अरे कांग्रेस तो आप लोगों ने किया है। गुजरात के दंगे भूल गए, उत्तर प्रदेश के दंगे भूल गए, आप हरियाणा के हिस्सा भूल गए। करता हूँ कि गांधी जी ने कहा था कि यूपी में घर में डाल के फूंक दिया, भूल गए? अरे दंगों में पार्टी खड़ी हुई थी, बीजेपी खड़ी हुई है। हिंसा में किसी यकीन है तो भाजपा के यकीन है। और मुझे इस बात का दुख है कि आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी उस पार्टी में है। अच्छा, यानी आज ऑफर दे रहे हैं आप, आरपी सिंह साहब ऑफर दे रहे हैं विमल जी को यहाँ पर? मैं ऑफर नहीं दे रहा हूँ। विमल जी बीजेपी छोड़कर निर्दलीय विधायक थे, वो चाहते तो उसी रास्ते पर आगे चल सकते थे, लेकिन फिर से गुमराह हो गए, फिर से उसी पार्टी में चले गए जहां उनकी कोई जरूरत नहीं है। विमल जी होने का मतलब यही है कि जो गांधी परिवार की चाटुकारिता करे,
अभी ये क्या बोल रहे थे बीजेपी में राजनाथ होती है। अमित शाह मोदी दो की चाटू करते रहिए, पूछ खिलाते रहिए, उसके आगे संगठन खत्म, संगठन खत्म। आपके पार्टी के नेता कैमरे पे कहते नहीं। हैं मोदी जी विष्णु, भगवान आरपी सिंह जी, विष्णु के अवतार आरपी सिंह जी। हैं, अमित शाह जी अच्छा, हनुमान जी के अवतार एक बार हैं। फिर से ये एक बार फिर से चाटू मसले पर आइए, एक बार फिर से मसले पर आइए। क्या सावरकर के नाम पर यहां पर जानबूझकर राजनीति हो रही है? ये थोड़ा सा समझाइए आप। क्या जानबूझकर उनके नाम को बीच में लाया गया विमल जी? क्योंकि क्या जरूरत आन पड़ी कि अचानक उनका नाम सामने आया, उनसे जुड़ी किताब पढ़ने की जरूरत पड़ गई, और राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है एक लाइन का कि महात्मा गांधी के कहने पर ही उन्होंने माफीनामा दिया था सावरकर का, इस पर सबसे ज्यादा बवाल मचा है। नहीं, देखिए ऐतिहासिक सत्य क्या है वो तो सत्यता की बात होगी, लेकिन मैं आरपी सिंह साहब को चैलेंज करता हूं कि यदि वो वक्तव्य उनको एक मिनट गांधी जी कैसे बात करते हैं? आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, एक बार सवाल जवाब उनका पूरा हो जाने दीजिए। वक्त कम है, वक्त कम है, देर से जुड़े भी हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए ना। राजनीति से संन्यास लेंगे या मैं राजनीति से संन्यास लूंगा कि गांधी जी ने जो कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये दस्तावेज आप पढ़े लिखे, आप इतिहास के जानकार हैं, आप इतना भी नहीं झूठ बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई का मतलब है कि गांधी परिवार की चाटुकारिता ये पढ़े लिखे होने का सबूत है। यही बात अमित शाह यही भगवान है, विष्णु का अवतार है। पढ़ा लिखा नहीं है। बिल्कुल, आप लोग थोड़े से निजी हमले यहां पर करने लगे, निजी हमले यहां पर करने लगे। बहरहाल अपना कीमती वक्त देने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी बात में आज चर्चा सावरकर के नाम को लेकर कांग्रेस का ये सीधा सा आरोप यहां पर है कि जानबूझकर उनके नाम को बीच में लाया गया ताकि लखीमपुर खीरी जैसी घटना से लोगों का ध्यान भटके। बहरहाल इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है, कब तक मचा रहेगा ये देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज आपकी बात में बस इतना ही। देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।